वेलकम बॅक गुलचारुका ओश्ताचे पदमा शुमेद पदा सारी भले शुमा लाजमन हैरान बियत कि हन्नी इदा यक बारिश मर्दमे नश्तगत भले अये जगह हन्नी यक खूबसूरत माशाल्लाह दो चीज़ें नश्ता इश्ये वजह चाहिए इश्ये वजह शुमारा हमावदी पता चली जब माँ यगो कप कने मारवी मज़र साहिबा माशाल्लाह मारवी मज़र साहिबा नाजरीन ये एक बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं, बेहतरीन आर्किटेक्ट। और जब हम कराची की इमारतों की बात करते हैं कि वो कौन से इंजीनियर थे, उनके कैसे हाथ थे, कितना खूबसूरत वो काम किया करते थे, उसकी वजह क्या थी, उनके काम को अभी मेंटेन करने के लिए जो है ना, उनके काम को बेहतर जो है मेंटेन रखने के लिए मारवी मदर साहिबा अपना किरदार अदा करनी है। कौन कौन सी बिल्डिंग उन्होंने जो है वो मेंटेन की और क्या क्या कर रही हैं। अभी हम जब पाकिस्तान चौक में आ रहे थे, ये पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में इस वक्त हम बैठे हुए हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर का क्या किरदार है वो भी मारवी मदर साहिबा हमें बताएंगी। तो हमें इस चौक में जो है ये जो पाकिस्तान चौक है इसको हमने देखा, थोड़ी देर के लिए रुके और उसकी खूबसूरती में गुम हो गए। बाद में आके आसकानी साहब से पूछा तो बताया कि ये भी मारवी मदर साहिबा का कमाल है। मारवी मदर साहिबा, मारवी मदर साहिबा, ये कराची की खूबसूरत बिल्डिंगें जिनको देखकर आदमी जो है वो अंगुश्त बादंदा हो जाता है, एकदम से जो है साकित होकर खड़ा हो जाता है। इस खूबसूरती की क्या वजह है, क्या कमाल था उन इंजीनियर्स के पास, आर्किटेक्ट्स के पास, या कोई टीम वर्क था या कोई वो हुक्मरान ऐसे थे जो बड़े जनूनी अंदाज में काम किया करते थे। ज़रा थोड़ा सा इसके मुतालिक हमें बताइए, कराची की जो पुरानी इमारतें हैं उनके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से शुरू किया जाएगा कि कराची का जो कोर था, जो सेंटर था, वो ये एरिया था। यहाँ से बिजनेस हुआ, यहाँ से गवर्नमेंट के इश्यूज सॉल्व हुए, यहाँ से बेसिकली सारा कराची को हैंडल किया जाता था। सो बेसिकली अगर जब आप किसी जगह को किसी सेंटर से हैंडल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली वो जगह डेवलप होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे प्री पार्टीशन की इमारतें हैं और कॉलोनाइज्ड भी है ये एरिया। अब इसमें हर तरह का आर्किटेक्चर आपको नज़र आता है। इसमें हिंदू आर्किटेक्चर भी है, सिख भी है, इसमें कॉलोनियल भी है, अंग्रेज़ की भी इमारत है, और उन सब में जो बात जो बोलती है वो उसका पत्थर है और उसकी क्राफ्टमैनशिप है। जो उस टाइम में जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसकी आर्किटेक्चर थी, बेसिकली वो खुद बोलता था। अब अगर आप किसी जेनेरिक डिफेंस एरिया में चले जाएं और वहाँ पे जब आप बिल्डिंग्स देखते हैं तो हर एक बिल्डिंग दूसरे घर वाले से मिलती जुलती है, कोई ख़ास अलग बात नहीं है। पर यहाँ पर जो ख़ास बात यहाँ आपको नज़र आती है, एक तो बहुत ही ग्राउंड रियलिटी है, एक हम्बल बिहेवियर है, ग्राउंड +3 की फ्लोर्स हैं, उसके अंदर सारी एमिनिटीज़ मौजूद हैं, हाई सीलिंग्स हैं, आर्चेज़ हैं, खिड़कियाँ बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से खोली गई हैं। अगर यहाँ खिड़की खुलेगी तो वहाँ पे भी खुलेगी, तो क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है। सो उस तरह से जो वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है या इंडिजिनस आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है, वो आपको यहाँ पे नज़र आता है। तो ये यहाँ का माहौल। तो अभी आपने बात की कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की खिड़कियाँ हैं, यहाँ के जो इमारतें हैं, मुझे ऐसा लगा कि इमारतें भी इंसानी मिजाज को समझने में अहम किरदार अदा करती हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। देखें, यहाँ पे जो रहने वाले आए थे वो क्या थे, वो सब छोड़कर पीछे से जो आए तो उन लोगों ने अपना घर, अब घर लैंग्वेज जो होम होता है उसको अगर हम समझें या सोचें तो वो यही होता है कि आप जो पीछे, एक तो ऑफकोर्स मेमोरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, नॉस्टैल्जिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि पार्टीशन के बाद जो लोग वहाँ छोड़ के इंडिया आए थे उनको चाहिए था कि वो अपनी मिलती जुलती चीज़ों को दिखाएं या रहें ताकि उनको होम फील हो। तो यहाँ का अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो आपको लगेगा कलकत्ता में या बॉम्बे में या दिल्ली में जो आपको नज़र आता है वो वैसा ही है, वैसे उसी तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जब अंग्रेज़ आया, फ्रेयर हॉल क्या है, फ्रेयर हॉल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो एक इंग्लिस्तान में कोई लाइब्रेरी है, उसकी प्लानिंग को यहाँ पे लाके डाल दिया गया। तो अपनी जगह पे वो एक एलियन आर्किटेक्चर है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट यहाँ की आइडेंटिटी से कोई मैच नहीं करता, मगर हर कोई आया और उन्होंने वो चीज़ बनाई जो वो पीछे छोड़ कर आए थे ताकि उनको घर की याद कम आए। आप समझे? तो नाजरीन, कितनी खूबसूरत बात कही। ये मुझे आर्किटेक्चर ही सिर्फ नहीं लगती मारवी मदर साहिबा, कहीं ना कहीं लिटरेचर का भी कोई टच है, शायरा भी होंगी या कुछ लिखती ज़रूर होंगी, क्योंकि इमारतों को इस तरह से बयान करना, इस तरह से लफ्ज़ उनके लिए जो है ना वो लेके आना, ये किसी जो है वो एक बाअदब
किस्म के अदीब का ही काम हो सकता है। तो इनसे हम ये जो है ना वो पूछने की कोशिश करेंगे मारवी मदर साहब से। मारवी मदर साहब, आपने कुछ मेंटेनेंस की, आपको मुश्किल नहीं पेश आई इनको करने में? ये सवाल मुझसे हर वक्त पूछा जाता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे भी जब मैं काम कर रही थी तो अक्सर ये बोला जाता था कि आप औरत हैं और आप फील्ड में काम कर रही हैं। मैंने कभी नहीं मुश्किल महसूस किया। आई मीन आई थिंक आप जब कम्युनिटी के साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वो अपना हिस्सा बना लेते हैं। सो चौक के साथ भी कुछ ऐसा ही, मतलब जो आप अभी देख कर आ रहे हैं नीचे, वो एक बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, ओपन बाथरूम था जब मैं पहली दफ़ा आई थी। एक डंप यार्ड था जहाँ पे कचरा जमा होता था और कचरा जलाया जाता था। अपने हिसाब से ये पहले एक अच्छा चौक था जहाँ पे स्टूडेंट्स आके यहाँ पे बैठा करते थे। पाकिस्तान चौक एक बहुत ही मशहूर हिस्टोरिकल सेंटर पॉइंट है इस एरिया का। उसके बाद इसको इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई, कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं हुई, तो इसके अंदर लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर फिर हीरोइनची आके बैठने लग गए, फिर कचरा जलाने लग गए, फेंकने लग गए। सो मेरे पास कुछ फंडिंग आई थी और उस फंडिंग के हिसाब से उन लोगों ने कहा था कि आप कुछ भी कर लें। तो मैंने उस ज़माने में कोई 24-25 चौक को डॉक्यूमेंट किया था और उनमें से मैंने, जब उन्होंने मुझे कहा कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल करने हैं, तो मैंने कहा कि वाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान चौक, और शायद इसको ठीक करने के बाद कुछ रिपल इफ़ेक्ट होगा, किसी और नेबरहुड में कोई और चौक ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने कहा कि आप कर लें। तो हमने चौक को ठीक करना शुरू किया। बहुत ताने मिले, ये भी कहा कि ये तो ख़राब हो जाएगा फिर से, फ़ायदा क्या है, गवर्नमेंट के लोग हैं, चीज़ होगी नहीं। जबकि हम गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कभी समझा ही नहीं इस बात को कि हम इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी से आए हैं और ये काम करना चाह रहे हैं। तो चौक रिहैबिलिटेट हो गया अपनी जगह पर। फिर ऑफ कोर्स जब चौक रिहैबिलिटेट हो गया तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अभी सस्टेन कैसे होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग ज़्यादातर फेंसिंग करके, पहली तो बात यह कि किसी भी पार्क में गेट होना नहीं चाहिए शहर में। पार्क ऐसी जगह है जहाँ से आप गुजर जाएं, सो जाएं दरख्त के नीचे या बैठ जाएं। मतलब ये एक वाहिद शहर है जिसमें हम पार्कों में शाम में जाते हैं। पूरी दुनिया में पार्क हम दोपहर में भी जा सकते हैं क्योंकि दरख्त का छाँव होता है, ऑटोमेटिकली वो जगह को ठंडा कर देता है। और हमारे मुल्क में तो उल्टा होता है, हम पार्क में शाम में जाते हैं और दोपहर में वो बंद होता है। सो यही सोच थी कि कैसे इस चौक को हम, और ऊपर से दूसरी बात ये जो हम हमेशा बोलते हैं कि कल्चरल स्पेस, वो ज़रूरी नहीं है कि 2 कमरे या दीवार या एक बंद जगह के अंदर स्पेस खुलनी चाहिए। कल्चरल स्पेस कहीं पे भी हो सकती है, मगर उसमें कम्युनिटी की बहुत ज़रूरत होती है। उसके अलावा तो कल्चरल स्पेस का फ़ायदा नहीं है। सो चौक में कुछ ऐसी ख़ास बात हुई कि उधर आके आर्टिस्ट बैठने लग गए, और जब आर्टिस्ट बैठने लगे तो हमने सोचा कि अब इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। तो ये हमारी कहानी। मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ कि एक जगह है जहाँ पर जो है वो कूड़ा क्रिकेट है, हीरोइनची वहाँ बैठ रहे हैं, गंदगी का एक माहौल है, ठीक है। एक जो है वो लड़की उठती है और वो ठान लेती है कि मुझे इस जगह को जो है इस दोज़ख से जन्नत में तब्दील करना है, और फिर उसको इसी तरह सस्टेन भी रखना है, और फिर वो उसको बना देती है, कहीं से फंडिंग आती है, और जो भी वो काम चूँकि कर रही हैं इस फील्ड में। तो आज हम जब देख रहे थे तो इतनी ज़्यादा खुशी, और अब यहाँ पर आपको जो है वो गाहे बगाए यहाँ पर आपको मुकाबले मिलेंगे, तकरीरों के मुकाबले, ड्रामा, थिएटर और सिंगिंग, यानी एक ऐसा माहौल बना दिया। अब यहाँ पर शायर आके बैठते हैं, ठीक है। अब और यहाँ पर जो है ना वो सिंगर आके, आर्टिस्ट आके बैठते हैं। अभी भी जब हम आ रहे थे तो एक आर्टिस्ट बैठ के कोई तस्वीर बना रहा था, तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो खुशी हुई। तो मारवी मदर साहिबा, मेरी तरफ से आपको सलाम, कराची की तरफ से आपको सलाम, ठीक है। और कमाल काम है। अब मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा, ये कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पर आप एक किस्म का टैलेंट हंटिंग कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारा टैलेंट आपने शो भी करवाया। अभी पिछले दिनों आपका एक प्रोग्राम हुआ था, मैं नहीं आ सका था, दावत थी मुझे तो, लेकिन बड़ा कमाल था, मैंने उसकी जो है ना वो सारा चीज़ें देखी। तो इस दौरान आपकी जो है इंटरेक्शन लियारी के नौजवानों से, चूँकि हमारा चैनल बलोची है, हम ज़रा इस हवाले से भी बात करते हैं, लियारी के नौजवानों को कैसा देखती हैं आप? पहली तो बात यह कि मैं टैलेंट ढूंढती नहीं हूँ, मेरा उसमें नहीं है इतना रुझान। मेरा रुझान ये है कि यंग लोगों को जगह मिले। जगह नहीं है शहर में, प्लेटफॉर्म नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि वो नेटवर्किंग होगी, कोई बड़ा मीडिया का बंदा अगर उसकी नज़र में आई बात तो वो कहीं और पहुंच जाएगा,
ये एक बहुत ही एक रेगुलर सी बात है जिसको हम हमेशा कहते हैं एक्टर बनना है तो कोई ऐसा बंदा ढूंढो कि फील्ड में घुस सकें। अभी जो घुसने वाली चीज़ है ना, इससे मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म दे देनी चाहिए जहाँ पे वो आएँ और अपने आप को इजहार करें। अब वो चाहे डांसर हो, थिएटर हो, आर्ट हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, पोइट्री हो, या जेंडर ओरिएंटेड कोई भी बात हो, लड़का हो, लड़की हो, उसको क्या चाहिए? उसको जगह चाहिए, राइट? आप उधर जब एक जगह उसको एक दे देते हैं तो उधर से कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा ना, मवाद। तो एंड वाइल मैं जब इस एरिया में, ओल्ड टाउन में जब मैं काम कर रही थी, तो मैं नेटवर्किंग कर रही थी विद द लोकल स्टेक होल्डर्स कि यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या इंडिपेंडेंट लोग जो इस शहर को बेहतर करना चाहते हैं, वो कौन लोग हैं। सो उस तरह बात होते होते मेरी मुलाकात हुई स्ट्रगल फॉर सोसाइटी के साथ, और वो लोग आए, खुद आए, और बहुत अच्छा लगा कि किसी ने खुद इनिशिएटिव लिया, वरना ज़्यादातर तो आप दरवाजे ही खटकाते रहते हैं। तो जब वो लोग आए तो एक और चैप्टर खुल गया जो कि लियारी के साथ, और लियारी चूँकि ओल्ड टाउन के हिस्से में आती है, मैं उसको इंडिपेंडेंटली नहीं देखती, मैं उसको पुराने शहर में ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं लार्जर फ्रेम को देख रही हूँ, मैं एक कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रही हूँ। मेरे लिए कराची ज़रूरी है, मेरे लिए एरिया ज़रूरी नहीं है। तो जब ये लोग आए और इनसे बात हुई तो इनके दावत पे मैं इनकी ओपन माइक पे गई, और जब वो मैंने एक्सपीरियंस किया तो ऑफ कोर्स एक बचपन का याद आ गया कि मेरे वालिदैन जो हैं वो लियारी से प्रैक्टिस करते थे अपना मेडिकल, मारवी मेडिकल हॉस्पिटल हुआ करता था, और वो चील चौक के बहुत करीब है, तो वो मेरे वालिदैन का था। वो अभी भी है? हाँ जी, वो अभी भी है। वो आपके वालिदैन का था? हाँ। माँ अन्नी कम में उछते हैं ए बारा का मारवी हॉस्पिटल आ मज़र मारवी साहब है गिंदे मात पिता जोड़ को तो ए चलो ए शुमारा पता चले कि मारवी मज़र गिंदे आइए सिर्फ आ लियारिए या कराची हिजमत ना कन गए, बल्कि ये मात पिता भी लियारिए गिंदे ना हिजमत को था, और आइए वो अटैच भी थे। सो मेरे वालिदैन ने वहाँ एक मेडिकल अपना हॉस्पिटल खोला, और हम बचपन में सिविल अस्पताल में रहते थे। मेरे वालिदैन दोनों सिविल अस्पताल में काम करते थे और शाम में प्रैक्टिस करते थे, और हम सुबह स्कूल जाने के बाद शाम में उनके साथ मेडिकल हॉस्पिटल में जाके बैठ जाते थे। और जब हम वहाँ बैठते थे तो हर तरह के लोग आते थे वहाँ पर, पेशेंट्स आते थे। कोई ओमान में काम कर रहा है, उनके हस्बैंड, तो उनकी बीवी आ गई हैं, तो बहुत अच्छा एक कैटेगरीज हमने, मतलब कल्चर देखा। और सब, मुझे तो जहाँ तक बचपन में याद है, वो सिक्के वाले सेट्स पहनकर आते थे क्योंकि वो अस्पताल आ रहे हैं, तो एक बहुत प्रेस्टिजियस बात होती थी कि डॉक्टर को इज्जत दे रहे हैं और वो तैयार होकर आ रहे हैं, और इतना तैयार होकर मतलब ऑलमोस्ट कि किसी शादी पे जा रहे हैं। मगर दैट्स द यूनिक पार्ट अबाउट लियारी कि वो इतनी अपनी इज्जत भी इतनी यूनिक तरीके से देते हैं। सो शाम में जब अस्पताल ख़त्म हो जाता था, कोई 9:30-10 बजे जब हम उठते थे वहाँ से मेरे वालिदैन, तो कभी कोई डांसर या कोई शीशा खाने वाला या ये गाना बजाने वाला, वो कोई पेशेंट होता था तो मेरी माँ कह देती थी कि रिफ़त मेमन उनका नाम, रिफ़त शाह नाम था उनका, तो वो कह देती थी कि चलो करके दिखाओ। तो एक बाहर हमारा एक पर्सनल फेस्टिवल हो जाया करता था, वो आतिशबाजी और वो सब चीज़ें, शीदी डांस और ये सब चीज़ें होती थी वहाँ पर। तो हम तो बड़े ही हुए थे वो देख देख के। तो जब बीच में लियारी के हालात ख़राब हुए थे तो कभी हमने उसको कनेक्ट ही नहीं किया उस बात को, क्योंकि वो तो और समझ में भी नहीं आती थी बात कि ये कैसे हो सकता है, ये तो वही सड़कें हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह कॉन्टेक्स्ट कभी कभार पॉलिटिकल रीज़न से चेंज हो जाता है। पर मेरी जो, तो कमिंग बैक टू जो आपका सवाल था, उस टैलेंट को देख के ये तो बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई कि जो आतिशबाजी या शीदी डांस या जो बाकी चीज़ें हुआ करती थी, अब रैप सुनने को मिलता है, अब इंडियन गाने, बॉलीवुड, और उससे बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं, ख़ुद लिख रहे हैं। मगर एक पूरा एक डेटाबेस बन गया है जो कि स्ट्रगल फॉर सोसाइटी उसको प्रमोट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड इट्स ऑल्सो अमेजिंग टू सी कि किस तरह चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। अच्छा मारवी मेमन साहब, अब आपसे एक पर्सनल सवाल कर लूँ मैं। आप आर्किटेक्ट हैं, आप इधर उधर ठेके वेके लेती, ठीक है, और मज़े से रहती अपना जो है ना, क्या
ये खिदमत का कहाँ से जज्बा जो है ना बीच में? काश ठेके वेके के बारे में मैं लेती, मगर मैं कभी भी, मैंने बहुत कम कमर्शियल काम किया है, मैंने रेजिडेंशियल काम भी बहुत थोड़ा किया है, और आई मीन मेरी प्रैक्टिस ही कोई 10 साल की है, अभी 9-10 साल हो गए हैं, जिसमें से 6 साल मैंने यास्मीन लारी के साथ काम किया है, और फिर 5 साल हो गए हैं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। मगर मेरा इंटरेस्ट जो था वो हमेशा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को रिस्टोर करना था। मेरा कभी मैंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स इक्का दुक्का किए हैं जो कि कमर्शियल लेवल पर हैं, और वो भी मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि या तो क्लाइंट बहुत अच्छा होता है या मेरा दिल होता है उसमें वाकई में। क्योंकि सामने लैरी अस्पताल मैंने अभी ठीक किया है, उसमें मेमोरियल मैंने भुट्टो साहब के लिए बनाया है, उसके अलावा मैंने लोगों के घर 2-3 बनाए हैं, मगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर रेस्टोरेशन में है। अच्छा मदर मारूफ साहबा, ये बताइए कि कराची जो है, इनकी कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिनको आप कहोगे कि ये शाहकार है, जिनको आप कहोगे, आप जिनको देखकर खुद, आप चूँकि एक आर्किटेक्ट हैं, आपकी एक अपनी नज़र है, ठीक है, आप कहोगे कि ये बिल्डिंग ये तो वाकई शाहकार है? कौन सी कराची की ऐसी बिल्डिंग? आई मीन ये तो जैसे कि बच्चे होते हैं, उसमें से आप कैसे कह सकते हो कि कौन सा अच्छा बच्चा है आपका? आप तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे तो आई मीन ये तो मेरे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, जैसे आई डोंट इवन नो कि वो बच्चों की कैटेगरी में आएगा या नहीं। बट अगर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए कि मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि KMC हो गया, सरगनती जो बिल्कुल सामने है, मोहाटा पैलेस है, नापा है, जो हिंदू जिमखाना होता था, ये सारे मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स हैं। तो इनकी एक अपनी ख़ास बात है, इनमें झरोके भी हैं, तो डोम्स भी हैं, जोधपुर मटेरियल से बनाया है, तो ये एक अलग कैटेगरीज हैं। फिर छोटे छोटे जो है ना इस गलियों में अगर आप देखें, अगर आप पैदल चलें, सो वो मेरे ख्याल से मेरा उन पे दिल बहुत जाता है, क्योंकि उनकी जो ग्रिलें हैं, उनकी जो खिड़कियां हैं, वो बहुत एक आपसे बात करती हैं, और वो जो बातचीत है वो एक बहुत यूनिक है। उनका हाल हादसा है, बहुत बुरा हाल है, पर वो बोलती हैं और वो कहती हैं कि हमने बहुत सहा है इस शहर को। सो उसकी ग्रिलों पे ओम भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे गांधी भी लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे उन लोगों का भी नाम लिखा हुआ है। देखिए ना, कराची जो बना है वो ज़्यादातर आपके हिंदू फैमिलीज से, पारसी फैमिलीज से ये शहर बना है, और उन सब की बातें जो हैं वो इन बिल्डिंग्स में नज़र आती हैं। उनके साइन बोर्ड्स कहीं नहीं लगे हुए हैं। जितने आपको पॉलिटिशियंस के साइन बोर्ड्स इस शहर में नज़र आएंगे, जिन लोगों ने शहर बनाया उनके तो कहीं साइन बोर्ड्स ही नहीं हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान चौक एक वाहिद एरिया है जहाँ पे बेंचेस के ऊपर सारे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनने इन शहरों में काम किया है। हिंदू से लेकर क्रिश्चियन, पारसी, सिखों के भी हमने नाम रखने की कोशिश की है, और ये बढ़ता जाएगा। इस पर हम लोग और रिसर्च कर रहे हैं कि शायद और भी नाम आते जाएँ। तो ये है, जिनको जो है वो क्रेडिट मिलना चाहिए, उनको वाकई क्रेडिट मिलना चाहिए। तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और शेर भी याद आ गया, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। मारवी मेमन के एक जुमले में तो बहुत ज़्यादा दुख भी नज़र आया कि इन घरों ने बहुत कुछ सहा है। वाकई बिल्कुल, जो पिछले दिनों कराची के हालात रहे हैं तो उस दौरान तो वाकई इन्होंने बहुत कुछ सहा होगा, ठीक है। और फिर इनकी जो न ग्रिलें, इनकी खिड़कियाँ और लियारी की तो दीवारें अभी तक जो है ना उन हालात का रोना रो रही हैं। मारवी में मदर साहबा समझ गई होंगी मैं किस तरफ बात को लेके जा रहा हूँ। गोलियों के निशान अभी तक बहुत सी घरों पर, दीवारों पर जो है वो आपको साफ नज़र आते हैं। तो अल्लाह ने अब इस शहर को अमन दिया और इसके लिए काम भी हो रहा है। और मारवी मज़र साहिबा जैसी जो है वो डिवोटेड जो लोग हैं वो निकल पड़े हैं अब शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और वो जो खूबसूरती शहर की मांद पड़ती जा रही थी, उस जो है मांदपन को रोकने के लिए वो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। गुलिचारों का वाद बूता या गोंडे ओछते ओछता चपत मशमेद पदा सारे भी है जा मारवे।